अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपका मेज़बान मुकेश रुपैतरा सरासरी न्यूज़ HD में हाजिर है और आपको एक बार फिर हम बताएंगे कि शिकारपुर और अंदरून सिंध में जो शिकमोर, घोटकी और सखर में जो कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया है, अब वो टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है और उसके क्या नतीजे सामने आए हैं और पुलिस किस हद तक कामयाबी की तरफ जा रही है, अब तक कितने मगवी शिकारपुर के डाकुओं के कब्ज़े में, इन तमाम चीज़ों को हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। और वहाँ के शिकारपुर के शहरियों से और सहाफ़ियों से, दीगर जो मौजूदीन हैं और दीगर जो सियासी समाजी शख्सियात हैं, उनसे मेरी जो बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है, वो कितने हद तक मुतमईन है इस ऑपरेशन से और अमन ओमान की सूरत इस वक्त अंदरून सिंध में क्या है और वहाँ की जो कौमी शाहराएँ हैं, इंडस हाईवे किस हद तक इस वक्त महफूज हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को गुजारिश करता चलूँ कि हमारे सरासरी न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें और आइकान को लाइक करें ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हों वक्तन आपको मिलती रहें। इस वक्त जो सूरत हाल है शिकारपुर में, जो पुलिस कामयाबी की तरफ जा रही है, पुलिस ने रिसेंटली जो है 5 मगवियों को बाजियाब भी कराया। 9 मगवी थे टोटल जो डाकुओं के कब्ज़े में थे, 5 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया है। और इस दौरान जो है एक पुलिस मुकाबला भी हुआ है जिसमें 2 बदनाम डाकू जिन जो है तेगानी गैंग के, वो मारे भी जा चुके हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है जिसकी वजह से जो है शहरियों में खुशी की लहर भी है और इस वजह से जो है जो अभी पुलिस पे जो शहरियों का एतमाद पहले भी था अब वो बढ़ता जा रहा है। ये जो कामयाबी 2 डाकू जो है आरिफ और झिरकी तेगानी और अब्दुल जब्बार तेगानी को जो तेगानी गैंग के सरगना थे और ख़वातीन के आवाज़ में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को बुलाकर उन्हें अगवा करके फिर भारी तावान लेके उन्हें आज़ाद करते थे, वो 2 लोग थे जिन्हें पुलिस के मुकाबले में मारा गया है। इस वक्त जो हमारी SSP शिकारपुर तनवीर तुनियों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि ये एक ऑपरेशन अभी टारगेटेड जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी वहाँ पे पहुँच गई हैं जदीद किस्म की, और पुलिस के जो कमांडोज़ हैं वो भी अलर्ट हैं, पुलिस की जो जवान है वो भी अलर्ट हैं। कश्मीर के SSP अमजद शेख ने, घोटकी से SSP उमर तुफैल ने, सखर से समो जो है उन्होंने जो SSPs ने तमाम RPO की सरबराही में जो है एक हकमत अमली तय की है, उसके तहत ये काम कर रहे हैं और ये कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बकाया जो शिकारपुर के 4 मगवी हैं उन्हें भी जल्द बाजियाब करने के दावे किए जा रहे हैं और ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा रहा है, जबकि पानी कच्चे की तरफ अब कच्चे में आ चुका है और अंदर ये कच्चे की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन जो हिकमत अमली है जो इस वक्त मुझे पता चली है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से डाकुओं का घेरा तंग करके उन्हें जो है कच्चे से बाहर निकाल के वहाँ पे जो है उन्हें जो है या तो गिरफ्तार किया जाएगा या मुकाबले में मारा जाएगा। कि शिकारपुर के शहरी जो सहाफ़ी हैं, सियासी समाजी शख्सियात हैं, उनको बड़े मुतमईन हैं इस मुकाबले के बाद। उनका ये कहना है कि ये जो पुलिस की कामयाबी है ये बड़ी कामयाबी है, वरना ये जो 2 डाकू मारे गए हैं इनके लिए जो है इनाम भी मुकर्रर किए गए थे और मुख्तलिफ टाइमों मुख्तलिफ वक्तों पे जो है इसके लिए पुलिस की जानिब से ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी ये बड़ी कामयाबी है, 5 मगवी भी बाजियाब हुए हैं और सहाफ़ी सियासी समाजी शख्सियात जो हैं वो पुरुमीद हैं। इस वक्त जो कौमी शाहराएँ हैं कश्मीर, कंदकोट, सखर की, वो भी मुकम्मल जो है महफूज हो चुकी हैं। वहाँ पे पुलिस का गश्त भी किया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस की चौकियाँ भी कायम की गई हैं और गुज़िश्ता 8-10 दिन से कोई भी वहाँ पे कौमी शाहराए पे इंडस हाईवे पर किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़े की इतला भी नहीं आई, ना कोई हुआ भी है। तो इसी जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, हमारे दोस्त उम्मीद करते हैं, हमारे सिंध के लोग उम्मीद करते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग उम्मीद करते हैं कि इस ऑपरेशन से जो है पुलिस को कामयाबी होगी और जो मुसाफिर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं वो पुरअमन तरीके से यहाँ से गुजरेंगी, उन्हें किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना नहीं करना पड़ेगा और पुलिस का जो गश्त इस वक्त जारी है इसी तरह जारी रहेगा। सखर रीजन में ऑपरेशन चल रहा है, उसकी ये सारी तफसीलात मैंने आपको बताई। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और आइकन को क्लिक करें ताकि वक्तन बवक्तन जो भी ऑपरेशन की या दीगर जो सूरत हाल है सिंध में, पाकिस्तान में, उसके मुतालिक हम आपको पता चल सके और उनसे आपको मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। खुदा हाफिज़।